सरकार ने 1511 अनाधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत किया है। इस पर लोगों की क्या राय है, हम आपसे बातचीत करके बताते हैं कि लोग कितना खुश आ रहे हैं। क्योंकि दिल्ली सरकार जो फैसला लेती है, कई बार लोग उस पर किस तरह से सोचते हैं, लोग क्या राय देते हैं, इसको जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सफल कुमार है। भैया, जिस तरह से अभी दिल्ली सरकार ने बोला है कि 1511 अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को ऑथराइज्ड किया जाएगा, कितना आपको लग रहा है कि इससे लोगों को लाभ मिलेगा और कितना सही फैसला है? बहुत सही फैसला है रेखा गुप्ता सरकार ने। जो कच्ची कॉलोनियों में लोगों को जो सम्मान नहीं मिल पाता था, हक नहीं मिल पाता, उनको बार बार ये बोला जाता था कि कच्ची कॉलोनी में रहते हैं, अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं, आज उनको वो सम्मान वापस मिल गया। जो शीला दीक्षित की गवर्नमेंट ने पिछले 25 सालों से लटका के इस फैसले को रखा था, प्रोविजनली रेगुलाइज सर्टिफिकेट बांटते थे, फर्जीवाड़ा करते थे लोगों के साथ, सिर्फ वोट ले लिया और वोट के बाद भूल जाना, फिर अगले इलेक्शन में उनको झांसा देते थे कि ये हम इसको रेगुलाइज करेंगे। आज रेखा गुप्ता जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने और आशीष सूद जी ने बहुत अच्छा काम किया। इस फैसले का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। आने वाले समय में क्या लगता है कि लोग जो हैं वो उसका असर देखने को मिलेगा, उनको अपने भविष्य की पीढ़ियों की चिंता आता है, पैसे मांगता है, घर पे बुलडोजर चला देगा, तो ये डर कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है। अब एक तो एमसीडी का डर खत्म हो गया, बुलडोजर का डर खत्म हो गया, लोगों की सुविधा हो गई आज के डेट में कि कई जगह पे ऐसा डर लगा रहता था लोगों की कि कॉलोनी टूट ना जाए, लेकिन वो कॉलोनी आज की डेट में नहीं टूटेगी। अब ये रेखा गुप्ता जी की देन है और आशीष सूद जी की देन है और नरेंद्र मोदी जी की देन है। इस फैसले से हम बहुत खुश हैं और आगे हम लोन ले करके और कैसे भी कर करके हम अपना मकान बनाएंगे और हमारे बच्चे खुशी की ज़िंदगी जिएंगे। जैसे कभी बच्चों को आगे अच्छे स्कूल में पढ़ाना हो, आजकल फीस बहुत महंगी होती है, तो कई बार लोन भी नहीं मिलता है, कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो भी नहीं मिलता है। कितनी आसानी होगी अब आगे? बहुत आसानी होगी। हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, लोन नहीं मिलता है। बाकी मकान बनाना चाहते हैं, हमें लोन नहीं मिलता है। और भी सारी सुविधाएं, बहुत काम है जिसमें हमें लोन नहीं मिल पाता है किसी प्रकार का, ना कोई सरकारी देता है ना कोई प्राइवेट देता है। अब इससे हमारे को बहुत ज़बरदस्त फायदा होगा और पूरे क्षेत्रवासियों को होगा, केवल हमारे कोई नहीं होगा, पूरे क्षेत्रवासियों को होगा। आप खुलकर अब ये भी कह सकते हैं कि मालिकाना हक के साथ, पूरे अधिकार के साथ सभी सरकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ ले सकते हैं, सरकारी दफ्तरों में जा सकते हैं, अपना बता सकते हैं कि हम इस कॉलोनी के ऑथराइज्ड नागरिक हैं। हाँ, अब हमारे को ज़बरदस्त फायदा ही हो जाएगा। पहले आती थी हमारे से पुलिस भी वसूली करती थी, मकान बना रहे हो तो हमारे को ऊपर छत पे 5,000 दो, फिर उसके बाद पानी वाले आते थे वो भी तंग करते थे और सफाई वाले आते तो वो भी तंग करते थे। अब इस फैसले से हमारे को कोई तंग नहीं करेगा और हम हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी जी सकेंगे और ना ही हमारे से कोई 1 रुपया उगाही मांगेगा, और मांगेगा तो उसके प्रति हम खुल के बोल सकते हैं कि हमारे लिए सरकार ने ये काम कर दिया, आप हमारे से वसूली नहीं ले सकते हो। सरकार ने आपको मालिकाना हक दिया है और आपका कोई अधिकार नहीं बनता कि आप हमसे पैसे मांगें, हमें डराएं और धमकाएं। हाँ, उसके लिए हम उससे बोल सकते हैं कि हमारे को सरकार ने फैसला दिया है, हमारे हक में मालिकाना हक दिया और हम आपको अब कभी भी वसूली का पैसा नहीं देंगे। इसके लिए हम रेखा गुप्ता को और आशीष सूद जी को प्लस मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आखिरी सवाल, 1 साल में आपको क्या लग रहा है कि रेखा गुप्ता की रफ्तार जो है वो विकास की ओर आगे बढ़ रही है दिल्ली वासियों के लिए? 1 साल में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है और पिछली सरकारों ने पूरे 15 साल में उन्होंने 0/0 काम किया है। इनको अगर नंबर देना पड़े तो मैं 100 में से 100 नंबर दूंगा। अरे वाह, आप तो नंबर भी दे रहे हैं। किस तरह से आपको लग रहा है कि विकास की राह पर जो पटरी पे ट्रेन दौड़ती नजर आ रही है दिल्ली? पूरे विकास पटरी पर दौड़ती नजर आ रही है। जहाँ 30 साल में पानी नहीं आया वहाँ उन्होंने आशीष सूद जी ने नाले से लाइन डाल करके वहाँ पानी दे दिया और कुछ हिस्सा अभी बाकी है। उन्होंने बोला इस हिस्से में भी मैं ऊपर लाइन डलवा करके आप लोगों को पानी दूंगा। देखिए, आशीष सूद जी का एरिया है, यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को ऑथराइज्ड करने का फैसला लिया गया है वो कहीं ना कहीं इनके हक में जाता है। क्योंकि जब ये उन कॉलोनियों में रहते हैं, किसी सरकारी दफ्तर में सरकारी काम के लिए जाते हैं, लोन लेने जाते हैं, तो इनको मना कर दिया जाता है या फिर दिया ही नहीं जाता है ये कहकर कि ये ऑथराइज्ड कॉलोनी में नहीं रहते हैं। लेकिन अब इनको मालिकाना हक मिलेगा, साथ में सुविधाएं मिलेंगी और एक घर बनाने का जो सपना होता है उसका डर अब नहीं सताएगा। इनकी आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो सुरक्षित होंगी, वो ये कह पाएंगी कि हमारे दादा परदादा का ये घर था जो बनाया था और ये दिल्ली सरकार के एक फैसले की वजह से इनकी पूरी जिंदगी बदलती नजर आ रही है। इनका साफ तौर पर कहना है कि पिछली कई सरकारें यहाँ रहकर गई हैं लेकिन एक फैसला इनकी पूरी जिंदगी बदलता इनको दिखाई दे रहा है। इनकी तरफ से कहना है कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो एकदम जो है एक
नई दिशा की ओर आगे बढ़ पाएंगी, भविष्य में जो है सुरक्षित महसूस करेंगी, क्योंकि प्रशासन का डर कहीं ना कहीं अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में रहने वालों को हर पल सताता है। अब ये उस सुकून के साथ अपनी जिंदगी बिताते नजर आएंगे। खासकर महिलाओं की जो अपने घर में रहती हैं, घर को सजाती हैं, घर बनाती हैं, क्योंकि तमाम अगर हमने ऐसे केसेस दिल्ली में देखे हैं कि लोगों की जब कॉलोनियां टूटती हैं, घर टूटते हैं, तो उनकी तरफ से उनका दुख और दर्द दिखाई देता है। लेकिन अब ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली सरकार ने लिया है। लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। आप जो सरकार ने फैसला लिया कि 511 जो अनाधिकृत कॉलोनियां हैं उनको अधिकृत करेंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छी बात है, बढ़िया है। हम तो काफी दिन से रह रहे हैं यहाँ पे, पक्की हो जाए तो और भी बढ़िया है। कितने सालों से रह रही हैं? मैं तो रह रही हूँ 87 से रह रही हूँ। 87 से रह रही हैं। और ऐसे में कितनी बार अब प्रशासन के सामने ऐसा डर सताता है कि कब हमसे घर खाली करवा लेंगे, कहीं और जाना पड़ेगा? नहीं रहता था भैया बहन, और अभी भी है कि पता नहीं पास होगी कि नहीं होगी। लेकिन अब तो पास हो गई है। हो गई तो अच्छी बात है। क्या लग रहा है, पुरानी सरकारों से उम्मीद की थी कि ये पास होगा, और ऐसे में एक सरकार आ रही है जो आपके लिए ऐसा फैसला ले रही है? नहीं, जो काम करेगा उसके लिए अच्छा है। और हम तो पहले भी इन भैया से पूछा, मैं तो पहले भी बीजेपी में ही थी। उम्मीद थी कि रेखा सरकार आएगी तो आप लोगों के लिए ऐसा फैसला लाएगी कि आपका अपना मालिकाना हक के साथ घर मिल रहा है। अच्छी बात है। हम तो सोचे हैं कि भैया महिला आ रही है तो हमारे लिए अच्छा ही है, अच्छा ही कर रही है। महिला आ रही तो महिलाओं के लिए तो कर ही रही है, बाकी लोगों के लिए भी करी सबके लिए ही कर रही है जब आई हैं तो। और बताओ आप इस फैसले को कैसे देखती हैं? कितनी खुशी वाली बात है जो दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया है। अरे जब पक्का हो रहा है, कच्ची चीज पक्की हो रही तो खुशी तो होगी, खुशी नहीं होगी बताओ? लग रहा है बच्चे सुरक्षित होंगे आगे आने वाले समय में। ये तो है ही। बच्चे जब मकान हमारा पक्का हो रहा है, टूटने का डर नहीं है, तो खुशी तो है ही। एक सवाल और, पहले सरकारें आपने देखी हैं, आप इस सरकार को भी देख रही हैं, और आप 87 से जब यहाँ रह रही हैं तो उम्मीदें तो और सरकारों से भी होंगी कि कोई सरकार आएगी, हमें ऐसा एक फैसला सुनाएगी जिसमें कहेगी कि ये कॉलोनियां जो है वो पक्की की जा रही हैं, आपको मालिकाना हक दिया जा रहा है, और अब जाकर आपका ये सपना पूरा हुआ है। तो दोनों में क्या अंतर रहा है अभी तक? भैया जो काम करेगा उसके लिए अच्छा ही है ना। अब पिछले